जस्टिस लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार अशोक बुलंदशहर से। आपको और हमको भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म दिया और बौद्ध धम्म दे करके हमको मार्ग दिया कि हम बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करें, और उसी बौद्ध धम्म को फैलाने के लिए एक भिक्खु संघ दिया। उस भिक्खु संघ से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये आशा की थी कि आप चारिका करेंगे, आप जगह जगह जाएंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। लेकिन अफसोस ये रहा कि कुछ भंतों ने, कुछ भिक्खुओं ने बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के मूवमेंट को, जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया, उसे सामाजिक हित में न लगा करके, बौद्ध धर्म में न लगा करके उसे अपने हित में लगा लिया। और वो निकल पड़े एक भ्रष्टाचार करने के लिए, वो निकल पड़े समाज में, समाज को लूटने के लिए, वो निकल पड़े समाज के लोगों को भ्रमित करने के लिए। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो इस समाज के अंदर, समाज यानी कि अम्बेडकर मिशनरी जो समाज है, उसके अंदर जो कुछ बौद्ध भिक्खु हैं, वो बौद्ध भिक्खु समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। समाज को भ्रमित करके, उनको भावनात्मक रूप से उनका ब्लैकमेल करके वो कहीं ना कहीं व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार के साथ साथ राजनीति भी कर रहे हैं। ठीक है, आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति भिक्खुओं को शोभा नहीं देती, और अगर उनको राजनीति करनी है तो उनको चीबर उतार के फेंक देना चाहिए। ऐसा जो बौद्ध अनुयायी हैं उनका मानना है कि उनको चीबर उतार के फेंक देना चाहिए। ऐसे बौद्ध भिक्खु जो महिलाओं के साथ रहते हैं, ऐसे बौद्ध भिक्खु जिनको महिलाओं से दूर रहना चाहिए, ऐसे बौद्ध भिक्खु जो दूसरों की महिलाओं को भी, ऐसे कुछ एक बौद्ध भिक्खु हैं जो दूसरे की महिलाओं को भी यहाँ से भगा करके ले गए। वो प्रकरण आपने सुना, वो प्रकरण आपने देखा। एक किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन में जो 2021 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 21 में जो किसान आंदोलन जब चल रहा तो वहाँ से एक भिक्खु चर्चा में आए, और वो चर्चा में आने के बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो समाज के मिशनरी लोग हैं, जो बाबा साहब के मूवमेंट में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना पेट नहीं देख रहे, अपने परिवार नहीं देख रहे, और वो कहीं ना कहीं बहुजन चैनल चलाने का काम कर रहे हैं, सड़कों पे आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। वो जो बौद्ध भिक्खु हैं, जब वो वहाँ से किसी महिला को ले जाते हैं, उसके बाद जब उसकी चर्चा होती है, वहाँ जो नीलम बौद्ध हैं, जो NB न्यूज़ चलाती हैं, राहुल नागपाल हैं जो टॉप 85 चलाते हैं, और जो उनके साथ साथ वो न्यूज़ बनाते हैं, जब न्यूज़ बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो उन बौद्ध भिक्खुओं को चुभन लगती है, और चुभन लगने के बाद आपको अफसोस होगा। लेकिन हमारे समाज के लोग, अम्बेडकर मिशन के लोग बहुत कुछ बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और भूलने के बाद वो समाज का नुकसान करते हैं और वो भ्रमित हो जाते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि उन बौद्ध भिक्खुओं ने, जो एक दूसरी जाति से आते हैं, उन्होंने ये स्पेशल ये कह करके कि नीलम जाटव, राहुल जाटव, प्रदीप कुमार अशोक जाटव, और क्या नाम, लवकेश गौतम जाटव, जाटवों के खिलाफ स्पेशल मुकदमे लिखवाए। एक मुकदमा जिसका क्राइम नंबर 724/21 386 धारा IPC में खोड़ा थाने में दर्ज कराया, और जिसमें नीलम जाटव का नाम, जिसमें राहुल नागपाल जाटव का नाम, जिसमें प्रदीप कुमार अशोक जाटव का नाम, जिसमें लवकेश गौतम जाटव का नाम, लवकेश गौतम जाटव को वहाँ पर थाने में प्रताड़ित किया गया, बंद करके पिटवाया गया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ। एक दूसरा मुकदमा जिसका क्राइम नंबर 736/21 406 420 में मेरे भी खिलाफ लिखवाया गया, क्योंकि हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग सड़कों पे संघर्ष करते हैं, और जब सड़कों पे संघर्ष करते हैं तो हम जाम भी लगाते हैं, अपने लोगों को न्याय दिलाते हैं, क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने लोगों के लिए संघर्ष करना सिखाया है, उनको न्याय दिलाने के लिए भारतीय संविधान दिया है। तो अफसोस इस बात का कि ऐसे बौद्ध भिक्खु जो राजनीति कर रहे हैं, जो समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, वो समाज को गुमराह करके पैसा इकट्ठा करते हैं। और लेकिन अफसोस इस बात की कि वो ही जो बौद्ध भिक्खु हैं, जिन्होंने जो जाटवों के खिलाफ ही मुकदमा लिखवाते हैं, लेकिन ऐसे जाटव, ऐसे चमार, ऐसे जाटव जो चमारों पे, वो ऐसे भंतों से अत्याचार करा रहे हैं, जो जाटव चमारों पे ऐसे लोगों के से मुकदमे लिखवा रहे हैं, ऐसे उन पे अत्याचार करा रहे हैं, उन्हीं का साथ दे रहे हैं। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि ऐसे लोगों को आज भी सीख नहीं है। ऐसे लोग आज भी ऐसे लोग गुमराह हो रहे हैं, ऐसे जाटव चमार गुमराह हो रहे हैं। ऐसे भंतों का, जिन भंतों को चारिका करनी चाहिए, जिन भंतों को
जगह जगह जाकर के धर्म का प्रचार करना चाहिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को यदि सबसे पहले माना तो जाटव और चमारों ने माना, और जाटव और चमारों ने आंदोलन किए, जाटव और चमारों ने भारतीय संविधान को माना, जाटव और चमारों ने उस मुहिम को चलाया जो बाबा साहब चाहते थे, उस मुहिम को आगे बढ़ा करके जो लेकर के चले, मान्यवर कांसीराम जी लेकर के चले, बहन मायावती जी ने बौद्ध धर्म को फैलाया। लेकिन उसी बौद्ध धर्म को नेस्त नाबूद करने के लिए जो लखनऊ में आलीशान आपके पार्क बनाए, जो नोएडा में गौतम बुद्ध नगर जिला बनाया, कांसीराम नगर बनाए, उसको नेस्त नाबूद करने के लिए ऐसे भिक्खू, ऐसे भंते जो बौद्ध धर्म के नाम पे कलंक हैं, ऐसे भिक्खुओं को जिनका जाटव चमारों को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन जाटव चमार अधिकारी जो एडीजे हैं, जो एडीएम हैं, जो डीएम हैं, ऐसे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो उसी भिक्खू को जो जाटव और चमारों का शोषण कर रहे हैं, जो जाटव और चमारों पे मुकदमे लिखवा रहे हैं, उन्हीं को लाख लाख रुपए देके, उनको कई लाख रुपए दे करके उनको मजबूत कर रहे हैं, और उनको वही जाटव चमार उनके गुलाम होकर के उनके जो वो आंदोलन करते हैं, जो अभी उनका एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, ऐसे कार्यक्रमों के लिए वो सहयोग कर रहे हैं। और ऐसे भंते कहीं ना कहीं जो भिक्खू हैं, जो चारिका पहनने लायक नहीं है, जो समाज में जूते बजाने लायक हैं, ऐसे भंते जिनको बीच चौराहे पर समाज के बीच में सुनाना चाहिए, जिनको समाज के बीच में नंगा करना चाहिए, जो आज भी कहीं ना कहीं समाज की महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। और देखिए, समाज के लोगों को इस बात का पता है। आप गौतम बुद्ध नगर के लोगों से पूछिए, आप गाज़ियाबाद के लोगों से पूछिए, आप बुलंदशहर के लोगों से पूछिए, ऐसे लोगों को सबको पता है। लेकिन सबको मालूम होते हुए भी कि जो वो बौद्ध भिक्खू है, वो चीवर में जो घूमता है, जो बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में तोड़ने का काम वो भंते कर रहा है, जो चीवर पहन के पूरे देश में लूट मचा रहा है, कभी लखनऊ में कार्यक्रम करता है, कभी गाज़ियाबाद में कार्यक्रम करता है, कभी मेरठ में कार्यक्रम करता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो गुलाम उसके बने हुए हैं वो जाटव और चमार ही बने हुए हैं। और उसी भंते के द्वारा जाटव चमार गुलाम करके उन जाटव चमारों पर, चाहे तो प्रदीप कुमार अशोक हो, चाहे नीलम जाटव हो, चाहे राहुल नागपाल जाटव हो, चाहे लवकेश गौतम जाटव हो, जाटवों पर अत्याचार कर रहे हैं। आप देखिए कि जो मुकदमे लिखवाए गए लखनऊ के गोमती नगर में, जिसका क्राइम नंबर 736/21 है, 406 420 का, चाहे खोड़ा में गाज़ियाबाद में जो मुकदमा लिखवाए गए इन्हीं संघर्षशील जाटवों के खिलाफ, इन्हीं पत्रकारों के खिलाफ, इन्हीं मिशनियों के खिलाफ, जिसका क्राइम नंबर 724/2021 है, उनको उनमें स्पेशल ये नाम लिखे गए कि फलाने सिंह जाटव, ये सिंह जाटव, ये सिंह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज भी आप लोग जो जाटव और चमार हैं, ऐसे जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, जो भिक्खू की पोशाक में कहीं ना कहीं भीड़ हैं, ऐसे भिक्खू की पोशाक में कहीं ना कहीं समाज के अत्याचारी हैं, वो आपके समाज पे ही आपके पैसे से आपका अत्याचार कर रहे हैं। अब देखना, अभी 2 दिन बाद 4 दिन बाद वो कार्यक्रम करेंगे, वहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए, उनको नेता बनाने के लिए यही सबसे पहले जाटव और चमार जाएंगे। और जब जाटव और चमार जाएंगे, उस भीड़ को वो दूसरी पार्टी जो मनुवादी है उनके पास, उनके नेताओं के सुप्रीमो के पास जाके कहेंगे कि देखिए हमारे पास कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, आप हमें अपनी पार्टी में नेता बनाइए, आप हमें अपनी पार्टी में मंत्री बनाइए। तो ऐसे लोगों को, अरे कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर आपको संविधान दे गए, बाबा साहब अम्बेडकर आपको बुद्धि दे गए, लेकिन आपके अंदर वो बुद्धि कब आएगी, किस समय आएगी कि आप अपने समाज को मजबूत करेंगे? क्यों आप अपने समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं? आप जोड़ने का काम करिए, आप बहुजन विचारधारा है उसको बढ़ाने का काम करिए। और ऐसे भंतों से, ऐसे जो लोग हैं जिनको चारिका करनी चाहिए, जो भिक्खू के लिबाज में, भंते के लिबाज में समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। और उसी कौम को, जो एक क्रांतिकारी कौम है जाटव और चमार, वो क्रांतिकारी कौम जो संघर्ष करती है, जो सबको न्याय दिलाने का काम करती है, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे 2 अप्रैल का कांड हो जिसमें 13 शहीद हुए, वो जाटव और चमार ही शहीद हुए। हर जगह अगर इसी कौम ने संघर्ष किया, इसी कौम ने SC ST और OBC और माइनॉरिटी को जो न्याय दिलाने का काम किया, इन्होंने ही अपनी आहुति दी, इन्होंने ही अपना बलिदान दिया, यही लोग शहीद हुए। लेकिन इन शहीदों की आंच पर, इन शहीदों की जो संघर्ष है उस पर न जा करके दूसरे जो लोग हैं, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं, ठीक है आपको
बौद्ध धम्म मिला, आप उस बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करिए, लोगों में आप जाइए। लेकिन हो सकता है वो आज सोच रहे हों कि मैं प्रदीप कुमार अशोक पे फिर से मुकदमा लिखवाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की क्रांति है, जो मान्यवर कांसीराम जी ने संघर्ष करके हमको दिया, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने अंदर वो विचार, वो जज्बात वो हम लेकर के आए हैं। उन्हीं जज्बात और विचारों को लेकर के हम मरेंगे। हम ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद काम करने का काम करेंगे जो जिस समाज से जीते हैं, जिस समाज की खाते हैं, जिस समाज से को लूटने का वो काम कर रहे हैं, जिस समाज से वो अपना घर चला रहे हैं, वो समाज नहीं चला रहे। ऐसे ऐसे भिक्खुओं को, ऐसे लोगों को हम जहाँ भी मौका मिलेगा उनको समाज के सामने उनका असली चेहरा दिखाने का काम करेंगे। मेरा समाज के लोगों से अनुरोध है, खासकर जाट और चमारों से अनुरोध है कि ऐसे भिक्खुओं को आप संरक्षण ना दें, ऐसे भिक्खुओं से आप दूर रहें जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लेते, बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है वो मजबूरी में लगाते हैं। वो ऐसे लोग जानते हैं। आप संघर्ष करिए, आप पूछिए गौतम बुद्ध नगर के लोगों से, आप पूछिए ऐसे लोगों से जो संघर्ष कर रहे हैं, जो गाज़ियाबाद में हैं, जो बुलंदशहर में हम जैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगाते, केवल 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 वो गौतम बुद्ध को मानते हैं और वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध हमारे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर हमें गौतम बुद्ध नहीं दे के जाते, बुद्ध का धम्म नहीं दे के जाते, तो क्या आप बौद्ध धम्म को मानते? बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि बाबा साहब ने हमको गौतम बुद्ध का धम्म दिया है, बुद्ध का रास्ता दिखाया है। इसलिए हम बुद्ध धम्म को मानते हैं, बुद्ध धम्म के रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि हमें बाबा साहब ने दिया। लेकिन आप ऐसे भिक्खुओं से, ऐसे भंतों से जो राजनीति कर रहे हैं, जो मंच सजा रहे हैं, कभी लखनऊ में सजा रहे हैं, कभी मेरठ में सजा रहे हैं, और वो ऐसे हैं, वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध ही हमारे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे नहीं हैं। अरे कितना अपमान आप करोगे अपने लोगों का, कितना अपमान अपना करवाओगे? कब तक ऐसे लोगों की भीड़ बनोगे और कब तक अपने वोटों को ऐसे लोगों के हाथों में, दूसरी मनुवादी पार्टियों को आप बेचने का काम करोगे? सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए, समाज को संगठित करिए, आगे बढ़िए, मिशन मूवमेंट को बढ़ाइए, अम्बेडकरवाद को बढ़ाइए। ऐसे भिक्खुओं से सतर्क रहिए। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। आप कहीं ना कहीं ऐसे भिक्खुओं का साथ दे करके, जो केवल जाटव और चमारों को ही लक्ष्य बना रहे हैं, मुझ जैसे व्यक्ति पर वो मुकदमा लिखवा सकते हैं, तो वो कल को आप पे भी वो भिक्खु मुकदमा लिखवा सकता है। वो मुकदमा अगर नीलम जाटव पे मुकदमा लिखवा सकता है, तो वो आप पे भी लिखवा सकता है। यदि वो भिक्खु राहुल नागपाल जाटव पे मुकदमा लिखवा सकता है, तो वो आप पे भी लिखवा सकता है। आप किस वहम में जी रहे हैं? ऐसे लोगों से सचेत हो जाइए, ऐसे लोगों की सभाओं में मत जाइए जो लगातार आपके समाज को नेस्तनाबूद करने के लिए, आपके संगठन को नेस्तनाबूद करने के लिए, अम्बेडकरवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए जो सोशल मीडिया पे अच्छा भाषण दे रहे हैं, लेकिन वो गुलामी और तलवे दूसरे लोगों के जाके चाट रहे हैं। आप ऐसे लोगों के बारे में जानकारी करें, उसके बाद में कोई निर्णय करें। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसीराम।